नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब दो। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। पूरा देश इस वक्त एक ही सवाल पूछ रहा है कि दुमका की बेटी अंकिता को आखिर न्याय कब मिलेगा। परिवार पूछ रहा है आरोपी को फांसी के फंदे पर कब लटकाया जाएगा। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री इतनी जघन्य घटना के बाद भी अपनी सरकार को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, अपनी सीट बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। दुमका में परिवार न्याय की मांग कर रहा है और झारखंड की सरकार छत्तीसगढ़ के रिजॉर्ट में बैठकर पार्टी कर रही है। अंकिता हत्याकांड के आरोपी शाहरुख के खिलाफ बाल कल्याण समिति की सिफारिश के बाद पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। लेकिन अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरे देश में इस वक्त आक्रोश है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने भी आज दुमका में अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और बीजेपी के नेताओं का डेलीगेशन भी आज दुमका पहुंचा है। वो परिवार को आर्थिक मदद भी देगा। 28 लाख रुपए का चेक जो है बीजेपी के सांसदों की तरफ से, नेताओं की तरफ से सौंपा गया है। इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा। क्या मास्टरमाइंड कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है। ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है। ये सुनियोजित मर्डर है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच होनी बहुत जरूरी है और ये समझना होगा कि जो भी लोग इस मामले पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की वो गलती कर रहे हैं जिसकी कीमत हम सबकी बेटियों को और बहनों को चुकानी पड़ेगी। ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। सरकार क्यों खामोश है कपिल? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? आप कह रहे हैं कि जानबूझ के, क्या उद्देश्य हो सकता है? मैं तो आपसे तथ्य रख रहा हूँ कि नदीम अंसारी का हेलीकॉप्टर आया कि नहीं आया, इलाज कराने भेजा कि नहीं भेजा, तो अंकिता के लिए क्यों नहीं उड़ा वो हेलीकॉप्टर? क्यों पिकनिक खत्म नहीं हुई सरकार की? ये पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और ये पूछने के लिए आए हैं। अब तो बिटिया नहीं रही ना, अब इस दरवाजे पे आप नहीं आ सकते क्या? 2 बूंद आंसू आपकी आंखों में नहीं दिख रहे? आपका एमएलए यहाँ से गायब है इलाके से। ये लुइस मरांडी जी खड़ी है परिवार के साथ पहले दिन से खड़ी है, सब लोग देख रहे हैं। निशिकांत जी खड़े हैं यहाँ पर, मनोज जी दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, विधायक नहीं आ रहे हैं। चुनी हुई सरकार मामले की लीपापोती कर रही है। डीएसपी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो डीएसपी अभी तक हटाए क्यों नहीं गए यहाँ से? कैसे अपने पद पर बैठे हुए हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। 28 लाख रुपए की त्वरित सहायता इस परिवार को कर पाए हैं, लेकिन ये पूरी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है, हर पल हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री की इतनी उदासीनता इस घटना के प्रति, झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता? तो मैं समझता हूँ ये इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे। और निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है कि जिसने ऐसा कांड किया है, जो इसका नाम शाहरुख है, उसके सारे रिलेशंस को जांच में लाना ही चाहिए। अंकिता हत्याकांड के बाद अभी कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। इलाज में लापरवाही का आरोप लग रहा है। सोरेन सरकार सवालों के घेरे में है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी दुमका का दौरा करने वाले हैं और कुल मिलाकर इस घटना के बाद यूं कहें तो लोग बहुत गुस्से में हैं। लेकिन झारखंड की सरकार को ऐसा लग रहा है कि इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। सोरेन केवल अपनी सरकार बचाने पर फोकस कर रहे हैं। जो वहां के स्थानीय विधायक हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सगे भाई हैं, वो अभी तक अंकिता के परिवार से मिलने नहीं पहुंचे हैं। तो कुछ सवाल हैं हमारे साथ जो आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं कि क्या झारखंड में सोरेन को जनता की नहीं बस अपनी सरकार की चिंता है? क्या झारखंड में कानून व्यवस्था अब भगवान भरोसे है? झारखंड की सोरेन सरकार में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? और इलाज की बजाय इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग बताने वालों पर आखिर क्या कहना चाहिए? आखिर ऐसे लोगों को क्या सरकार बचाने की कोशिश कर रही है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, आपको सीधा लेकर चलते हैं दुमका। अंकिता के परिजन हमारे साथ हैं। अंकिता के पिताजी संजीव कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। इशिका अंकिता की बड़ी बहन है, वो हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले आप दोनों से कहना चाहता हूं कि आपका दुख तो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने अपना परिवार का कोई खोया हो, और इससे बड़ा दुख, इससे बड़ा संताप शायद दुनिया में कुछ होता नहीं।
मेरी बहुत संवेदनाएं आपके साथ, हम सब लोगों की। लेकिन हमने जब से इस पूरे मामले के बारे में जाना, अंकिता के बारे में जब पता लगा, बहुत सारे लोग हमसे भी एक ये सवाल पूछते हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं अब, कि क्या अंकिता का जीवन बच नहीं सकता था? क्योंकि बताया गया कि अगर इलाज मिल जाता उसको ठीक से तो शायद अंकिता सरवाइव कर जाती। आप लोगों ने वो 5 दिन अंकिता की जद्दोजहद देखी है। मैं संजीव जी पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई अंकिता की मृत्यु जो है वो इलाज न मिल पाने की वजह से हुई, आप कहेंगे? जी, सही टाइम पे सही इलाज नहीं मिल पाई। आवाज मेरे बंद हो गया। पैसा की दिक्कत से हम उसको बाहर अच्छा हॉस्पिटल में नहीं ले जा सके। हम तो सोचे थे कि अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, सबसे स्पेशलिस्ट बोकारो का बोन हॉस्पिटल था, लेकिन वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। यहाँ के जो लोग हमारा सांसद, बीजेपी के सांसद हैं सुनील सोरेन जी, उन्हें आज सबसे पहले वही आए, लुइस फर्नांडिस जी आए, आकर के वहाँ पे हॉस्पिटल में मिलने के बाद बोला कि ठीक है, डॉक्टर यहाँ से रेफर कर दिया है, तो इसके काम कीजिए, हम एम्बुलेंस देते हैं, अब चलिए रिम्स। तो हम बोला कि रिम्स जाने से रिम्स चले जाएंगे, फिर वहाँ हमको क्या होगा? तो बोला कि चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब सारा सुविधा आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो वही फर्स्ट भी सांसद हैं, वहीं हम एम्बुलेंस करके हमको रांची रिम्स भेजें। रांची रिम्स से जाने के बाद वहाँ यहाँ 9:30 बजे रात में निकला, 4:30 बजे सुबह वहाँ पहुँचा रिम्स। वहाँ देखे, वहाँ उनका जितने भी कार्यकर्ता लोग थे, जितने भी उनके लड़का थे, सब एक्टिव थे। उन्हें तुरंत हमको हॉस्पिटल में अति करके कागज पत्र बनवा के तो वहाँ एडमिट करा करके एसी रूम है, जिसमें कि एसी 3-4 एसी है, लेकिन इससे अभी कोई काम का नहीं, बेकार एसी है। लेकिन वहाँ टेबल फैन, स्टैंड फैन खरीद के बच्चा को हवा लगाया है। तो मतलब आपको ना दुमका में सही इलाज मिला, उसके बाद ना आप रिम्स पहुंचे तो रिम्स में अंकिता को सही इलाज मिला। ये सवाल लोग इसलिए ज्यादा पूछते हैं क्योंकि अंकिता ने खुद कैमरे पर बताया कि उसके साथ क्या हुआ, किसने किया। तो इसी का मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए जरा कि किस हालत में थी अंकिता जब वो अस्पताल में थी? सर वो बहुत गहरी अवस्था में थी सर। वो इतना उसको जलन हो रहा था ना, तड़प रही थी सर, बहुत तड़प रही थी। अच्छा, अभी ये बता रहे थे पिताजी की आपके कि पंखा तक नहीं था अस्पताल में, दोनों जगह, रिम्स में भी और यहाँ पर दुमका में भी। आपको घर से पंखा ले जाना पड़ा वहां अस्पताल में लगाने के लिए? हाँ सर, दुमका सदर अस्पताल में पंखा था और ना ही वहाँ था, बट कोई काम कर नहीं। हाँ, आप बोल सकते हैं, आप दोनों साथ में बोल सकते हैं। बोलिए सुनील जी, संजीव जी। जी, देखिए पंखा देखिए बर्न वार्ड में पंखा से काम नहीं चलता सर। पंखा थी, लेकिन एसी रहते हुए एसी काम नहीं कर रहा था, एसी चल नहीं रहा था, एसी खराब पड़ा हुआ था। तो वहाँ फैन से हम काम चला रहे थे, स्टैंड फैन से, टेबल फैन। यहाँ सदर अस्पताल में स्टैंड फैन और रिम्स में टेबल फैन। नहीं तो ये काम तो सरकार का था, प्रशासन का था कि आपको अच्छा अस्पताल मिलता। आप बोल रहे हैं कि जो वहाँ स्थानीय सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने आपको कुछ मदद की तो उन्होंने आपको रिम्स पहुंचाया, रिम्स में दाखिला कराया। आप कह रहे हैं अगर बोकारो अंकिता पहुंच जाती तो शायद उसका जीवन बच जाता। तो स्थानीय लोगों ने, प्रशासन ने, विधायक ने, इन लोगों ने कुछ मदद नहीं की आपका? विधायक कहाँ है, कभी मिले आपसे वहां के? वही तो यहाँ के लोकल विधायक है बसंत सोरेन जी, यहाँ उनका भाई है मुख्यमंत्री यहाँ झारखंड के, लेकिन उन लोग से कोई मदद नहीं मिली या कुछ नहीं आकर के मिले। अगर वो लोग सही टाइम पे, सही वक्त पे हमको अगर पहुंचा दिया जाता तो आज मेरी बच्ची बच जाती, मरती नहीं। कोई स्थानीय प्रतिनिधि आपसे आकर के मिला है? सरकार से आकर के कोई व्यक्ति आपसे मिला है, या उस वक्त मिला जब ये वाकया हुआ अस्पताल में थी अंकिता? जी, प्रशासन तो एक्टिव थे ही, प्रशासन तो उसी दिन गिरफ्तार कर लिया और प्रशासन वहाँ पे खड़े थे, लेकिन यहाँ के अच्छी से हमको मदद नहीं मिला। क्योंकि झारखंड सरकार से हमको मदद मिलती ना, तुरंत अगर हमको एम्बुलेंस करके उसी समय, जिस समय रेफर किया था 5:30 बजे सुबह से लेकर के 9:30 बजे रात तक यहाँ सदर अस्पताल दुमका में ला गए। वहाँ अगर सही टाइम पर अगर हमको 2 घंटा के अंदर, 3 घंटा के अंदर हमको व्यवस्था मिल जाती तो हम उसको बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल ले जाते। और रात में आप फिर 9 बजे के बाद लेकर के गए हैं रांची? कैसे लेकर के गए? सड़क से लेकर के गए? जी, 9:30 बजे यहाँ से निकले, एम्बुलेंस से गए थे।
तो आपको कोई मदद जो है आप कह रहे हैं स्थानीय विधायक की तरफ से नहीं मिली, प्रशासन ने जो काम करना था वो आरोपी को पकड़ के वो काम कर दिया, जो कुछ थोड़ी बहुत मदद मिली वो सांसद से मिली, लेकिन जिस जगह सही अस्पताल पहुंचना था वहां आप बिटिया को नहीं पहुंचा पाए तंगी की वजह से। अब मैं जरा आप उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूं, वो दरिंदा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, शाहरुख जिसका नाम है। इशिका जरा मुझे बताइएगा, अंकिता आपसे शेयर कर रही थी ये बात कि उसको शाहरुख परेशान कर रहा था? सर ऐसा कुछ भी नहीं बताई थी। घटना के बाद वो बताई कि 10-15 दिन से हमको परेशान कर रहा था और मारने का धमकी दिया। तो फिर हम उसे मारने का धमकी क्यों दिया था, तो वो बोली कि बात करने के लिए और मिलने के लिए फोर्स किया। तो फिर हम उसको मना कर दी, इसलिए उसी रात मारने का धमकी दिया कि हम तुमको मार देंगे। तो वो उस रात पापा को बताई कि वो हमको धमकी दिया था। पापा बोले कि ठीक है सुबह होता तब देखते हैं। तब तो सर ऐसा घटना हो गया। मतलब जिस रात को सुबह 4 बजे या तड़के कहें पेट्रोल डालकर उसने अंकिता को आग लगा दी, अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़का, उसी दिन रात को उसने आप सबको बताया कि ऐसा ऐसा इसने मुझे धमकी दिया है कि मुझे जान से मार देगा। 22 तारीख की घटना सर। हाँ 22/8 को 8 बजे सब मोबाइल में फोन आता है कि तुम हमसे नहीं मिलती हो, नहीं बात करती, तुमको हम जान से मार देंगे। हम आए घर 10 बजे आए तो अंकिता ने मुझे बताई कि पापा देखिए ऐसे धमकी दिया है। वो सर राइट कोरेक्ट नशे में रहता है, वो पूरा बेवड़ा है। बस हम सब बात कर सुबह जाकर बात करेंगे 10 बजे, कहाँ जाएंगे हम। तो हम सो गई, मतलब कि अपना अंकिता अपना रूम में सोई थी खिड़की के पास। वो 2 लीटर पेट्रोल लेके आया, इसका देह पर छिड़काव किया। जैसे पेट्रोल डाला मेरी बेटी अंकिता उठ गई, उठ के पर्दा से देखी कि कौन है क्या है, बारिश आ रहा पानी आ रहा है क्या, बस देखी बस तो उसके ऊपर माची जला के फेंक दिया। उसका जलने लगी। जलते हुए अवस्था में पूरा लहर जल रही थी। टी शर्ट पहनी थी, पायजामा पहनी थी नीचे। जलते हुए हम बगल के रूम में सोए हुए थे। वो आई, पापा मुझे बचा लो। हम फट से दौड़ के आया, रूम देखा तो पूरा रूम भी जल रहा है, गद्दा चौकी वगैरह जो ये पर्दा लग रहा है। उसके फट से बाहर गया, उसका टी शर्ट खोला, पैजामा खोल के कंबल चद्दर से उसका शरीर को ढकने के बाद वहाँ से फिर हम पूरे ठीक है बेटा बैठो, हम तुरंत करते हैं, ले जाते हैं तुम हॉस्पिटल, व्यवस्था करते हैं। फिर घर तक आए, घर में पानी दे करके घर को बुझाया। आग बुझाने के बाद टोटो लेके 5-5 बजे हॉस्पिटल पहुंचा। तो ये उसी वक्त आपको बता दिया था अंकिता ने कि उसने देखा था शाहरुख को कि यही लड़का है जिसने पेट्रोल डाला था? जी, पेट्रोल डालते समय उठ गई थी ना वो। पेट्रोल जैसी शरीर पर पड़ा उठ गई कि अचानक कहीं पानी आ रहा है क्या, पानी पड़ रहा है क्या, खिड़की खुला था। जैसी देखी पर्दा हटा के देखे शाहरुख खड़ा, फट से माचिस मार के फेंक दिया। तो कौन है ये कोई अपराधी है? कौन है ये जो शाहरुख नाम का लड़का जो आप बता रहे हैं, इसको पहले से कभी आप लोग जानते थे? देखिए सर, हमारे घर से 200 मीटर की दूरी में रहता है वो। उसका मेन रोड है, हम मतलब रोड किनारे मेरा मकान है, उसी सबका आना जाना ये उसी रास्ता से है। तो पहचानते तो थे ही, लेकिन ये नहीं जानते थे कि मेरा बेटी को तंग करता है, ये करता है। क्या कि बेटी कहीं बताई नहीं हमको, क्या मेरी वाइफ है नहीं, वाइफ रहती तो बताती मम्मी को कि मम्मी तो हमको तंग करता है, ये करता है, वो करता है। जिस दिन घटना होने वाला था उस दिन मोबाइल में फोन आया, तब हमको बताई पापा हमको तंग करता है, बोला कि धमकी दिया है तो जान से मार देंगे। इशिका, आपने भी देखा हुआ था इस लड़के को पहले? आपको मालूम था कि किस तरीके का लड़का है, किस कैरेक्टर का लड़का है? सर ऐसा तो कुछ नहीं, घटना के बाद वो सारा बात बताई, बट इतना पता था कि हाँ वो सब लड़की के साथ ऐसे ही करता है, मतलब कि बात करता है और उसका लाइफ बर्बाद करता है सर। लेकिन ऐसा कुछ कर देगा, इस हद तक चला जाएगा? क्या मेरी बहन खुद बताई कि हाँ वो ऐसे ही करता है। अच्छा देखिए, ये बात कहते हुए मतलब मैंने जब सुना तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया। मेरी उनसे बहस भी हुई जो आपके स्थानीय विधायक हैं वहाँ पर, और ये बात करना ही अपने आप में ऐसे मौके पर जो है अपराध जैसा ही है जो उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो हैं, अंकिता और ये शाहरुख जो हैं, ये एक दूसरे को पहले से जानते थे। बड़ा ख़राब शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें सरकार क्या कर सकती है। उनका कहना यह है कि शायद दोनों पहले से परिचित थे या दोस्त थे और फिर दोनों का झगड़ा हो गया। ये स्थानीय विधायक बोलते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल गलत बात है सर, कुछ बिल्कुल गलत बात है। ये कुछ नहीं था, वो अपना बोल के निकलना चाह रहे हैं। विधायक हैं कि सोचे कि मिलने के लिए नहीं आए, इतना सब विधायक आए, सब आए मिलने के लिए, जहाँ तहाँ से लोग पूरे
पूरे भारत के लोग हमारे फेवर में हैं और वो एकदम मिलने नहीं आए तो अपना कुछ तो बोल के निकलना चाहते हैं। वही कि कुछ से कुछ बोलेंगे हमारे पर कुछ नहीं होगा, ये सब बिल्कुल गलत बात है। बसंत सोनी जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। हमने तो कोशिश की थी कि वो हो साथ में, तो हम आपसे उनकी बात कराते और आप उनसे कह सकते थे कि आपने ऐसा क्यों कहा। अभी आपको सुन रहे हो अगर, तो क्या कहना चाहते हैं आप उनसे, उन्होंने ऐसी बात कह दी? देखिए सर, ये सब जो है अब क्या बोले, वो आरोप मरने वाला बच्ची तो मर गई, वो वापस तो आएगी नहीं। अब जो है नहीं, ठीक बात है। और जिस वक्त उनको वहां होना चाहिए था उस वक्त वहां वो थे नहीं। जब आपको मदद की जरूरत थी उस वक्त स्थानीय विधायक के नाते तो वो वहां पर थे नहीं। थे नहीं। और उसको कैसे पता? पूरा दुनिया देख रहे हैं, पूरा दुनिया जान रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ घटना। और वो अब आए ने पता लगाए ने कुछ किए, उनको जब मालूम चल गया, पता चल गया कि पहले से प्रेम था, पहले से पर्सन था, पहले से जानकारी था उसको। ये सब बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। अच्छा, हमने ये भी सवाल किया सब सरकार से भी और लोगों से कि भाई क्यों जो है अच्छे अस्पताल में ट्रांसफर नहीं किया गया, या अगर रिम्स ही ले जाना था तो जल्दी क्यों नहीं ले जाया गया, इलाज में तत्पर इलाज के लिए किसी और तरीके से, जैसे आप बता रहे हैं कि एम्बुलेंस से लेकर के गए, किसी और जरिए से क्यों नहीं ले जाया गया। तो उनका कहना यह था कि नहीं, हम तो डॉक्टर नहीं हैं, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है कि किसी को कब कैसे ले जाना है। तो वो बोल रहे थे कि भाई डॉक्टर ने ये कहा कि अंकिता की हालत स्टेबल नहीं है और इसलिए अभी इनको शिफ्ट नहीं कर सकते। क्या ये सही बात है? देखिए, दुमका के डॉक्टर बोलते हैं 90% इसका जल गया है। अच्छा, 90% जल गई है। और जब वो रांची रिम्स ले गया तो वहाँ 65% बताया। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि जो दुमका के अस्पताल वाले थे वो उनको तो सही से मालूम ही नहीं था कि कितना नुकसान हुआ है। इसका तो सीधा मतलब यही हुआ। जी, यहाँ तो कुछ व्यवस्था नहीं है। दुमका हॉस्पिटल में कुछ व्यवस्था नहीं है। इलाज के नाम पर इशिका क्या किया उन लोगों ने? कुछ दवा देते थे, जैसे हमने आप लोगों को से सुना है कि केवल सलाइन लगाकर छोड़ देते थे, क्या करते थे? हाँ सर, वही लाइन चलाता था और फिर उसको पूरा जलन हो रहा था, जलन का मलहम लगाया था। यहाँ तो खाली मलहम लगाया था। रिम्स रांची में मलहम लगा के पूरा बैंडेज भी करता था। बैंडेज किया था, ड्रेसिंग किया गया तो उसको आराम लगा था, आराम लगता था उसको। लेकिन डॉक्टर्स ने आपसे कहा था कि डॉक्टर्स ने आपको ये कहा था कि डॉक्टर्स वहाँ रिम्स में क्या कह रहे थे आपसे कि क्रिटिकल है, या कहते थे ठीक हो जाएगी? डॉक्टर बोले कि 65% है, ठीक हो जाएगा। अभी जो ड्रेसिंग की है उससे घाव सूख जाएगा और फिर कुछ दिन में छोड़ दिया जाएगा, मतलब सूखने का दवा दिया जाएगा। तो फिर अचानक ये हुआ तो इसका क्या जवाब था उनके पास? फिर अचानक कैसे नहीं रही अंकिता? देखिए, अचानक जो है वो रात में पूरा घबराने लगी, बोले पापा हमारा दम घुट रहा है, हम पूरा गैस हो गया, पेट में अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद कह करके उसका तुरंत मतलब सेंसलेस हो जाती थी, मतलब बात नहीं कर पाती थी। सांस जो है ना, सांस उल्टा चलने लगा। तो मैं बगल में सिस्टर थी, सिस्टर को बुलाया, सिस्टर ने उसको ऑक्सीजन लगाया। ऑक्सीजन लगाने के बाद डॉक्टर पास गए, डॉक्टर को बुला आईसीयू रूम में, वहाँ पर डॉक्टर वहीं बैठती है रिम्स में आईसीयू रूम में। तो हम आ गए बुलाने के लिए, बुलाने में भी 45 मिनट डॉक्टर है। 45 मिनट डॉक्टर आने के बाद तो मेरा बच्ची जो है उल्टा सांस ले रही, चल रहा सांस। उसके 45 मिनट बाद आने के बाद अपना जो फर्ज है, इंजेक्शन वो दवा, ये सलाइन, वो ये करके पूरा कोशिश क्या करेगी पूरा दी। हम जान रहे थे तो उस समय डॉक्टर बोलते कि एक काम करो साहब, यहाँ से ले जाइए कहीं बाहर। बताइए, हमारे पास टाइम नहीं था, हमारे पास आधा घंटा मात्र टाइम था। आधा घंटा बोलता तो कहीं बाहर ले जाओ। रिम्स में डॉक्टर बोली, मतलब रिम्स की डॉक्टर भी ये कह रही थी कि रिम्स से भी ले जाइए इनको। हाँ, उस समय उसका उल्टा सांस चल रहा है। बोलता यहाँ पर बहुत खतरे से बाहर है, ये है बहुत क्रिटिकल है, नहीं बचेगी, हमको साइड में बुलाइएगा। पापा है, जी इधर आइए। इधर गए, साइड में बोले कि नामुमकिन है, कहीं बाहर ले जाओ। हमें सर मैम कहाँ ले जाऊँ अभी, रात में 12:30 पौने 1 बजे रात में कहाँ ले जाऊँ अभी। मतलब देख लो, हम जो दवाई देना था, ये करना था, हम कर दिया, लेकिन ये सांस इसका जो है फूल रहा है, उल्टा चल रहा है। यहाँ कोई जब उल्टा सांस चला था, अभी हम कहाँ ले जाऊँ। 1:57 तो डेथ कर गई, तड़प के मरिए, तड़प के।
आप जैसे बता रहे हैं सोच कर ही ऐसा लग रहा है कि क्या क्या कितनी तकलीफ में वो थी उस वक्त। और ये तस्वीर भी कम तकलीफ देने वाली नहीं थी। देखिए जो लड़का है शाहरुख, आपने वो तस्वीर पता नहीं देखी कि नहीं देखी, आप लोग तो इस सब में इतना संताप में रहे इस बीच में। उसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है और वो मुस्कुरा रहा है, मतलब उसके चेहरे पे कोई गिला ही नहीं है अपने करने का। जी जी, देखा आपने उसको? हाँ हाँ हाँ, डर नाम का चीज नहीं है, डर नाम का चीज नहीं है। तो इसको डर क्यों नहीं है पुलिस का? अभी जो वैसे तो राजनीतिक लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इसको बचा रही है, पुलिस इसके ऊपर कमजोर धारा लगा रही है इस तरीके से, इसीलिए इसको पुलिस का डर नहीं है। आपको लगता है ऐसा? देखिए बयान, इसका उम्र है 16 साल। बयान में उस समय बताई 16 साल, लेकिन यहाँ वहाँ उसने वहाँ पर जो बयान लिए वहाँ पर वो इसका लिख दिया 19 साल। अंकिता का? जी हाँ, मतलब वो नाबालिग है, नाबालिग के साथ ऐसा किया है दुष्कर्म इसने, तो इसके ऊपर बहुत कठोर धाराएं लगनी चाहिए थी जो अब लग रही हैं। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि जो स्थानीय जांच अधिकारी थे उन्होंने अंकिता को बालिग बता दिया, 19 साल का बता दिया। जी जी, यहाँ नाबालिग है, फिर सर्टिफिकेट निकाला, आधार कार्ड निकाला, उसे फिर जाके वो दिया सबको, तो बोला ठीक है नाबालिग है। तो उसका धारा लगा, वही कौन है, फोक्सो का धारा भी लगा उसको। तो ये जिन पर इल्जाम लग रहा है, जांच अधिकारी जो थे डीएसपी वहां के नूर मुस्तफा, इनके ऊपर सब इल्जाम लगा रहे हैं कि ये शाहरुख को बचाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। क्या कहेंगे इस पे आप? जी 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 जी, हाँ जी, जो बयान ले रहे थे नूर मुस्तफा जी बयान लिए थे वहाँ पे हम लोग सब मौजूद थे वहाँ। तो वो बोली 16 साल, यहाँ लिखा दिया 19 साल। आपके सामने उन्होंने सब कुछ पूछा, नूर मुस्तफा ने, उम्र आपने साफ बताई 16 साल है और तब भी 19 साल लिखा। मैंने बताया, मेरा बिटिया से बयान ले रही थी ना, तो हम तो दौड़ धूप रहे थे, तो जब देखा 19 साल लिख दिया है तो बोले सर 19 साल थोड़ी इसका एज है, इसका एज तो कब उतला पड़ी थी, फिर भी वो बयान दी। आप लोग देखते होंगे सर, बहुत हिम्मत करके बयान दी, लिखने के लायक नहीं थी, पूरा हाथ सर पूरा जल गया था जी। फिर उसको कैसे पकड़ के उसको साइन कराया गया। तो वो जो वो तो दुमका अस्पताल में लिया गया होगा ना, तो अस्पताल में नूर मुस्तफा ने आकर के बयान लिया था। जी जी दुमका जी 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 अस्पताल में आती है। तो आपने पूछा फिर 19 साल कैसे लिख दिया, तो क्या बोले? मतलब गलत सुन लिए होंगे या गलती हो गया होगा, कहेंगे तो अब क्या बोलेगा वो, तो बोलने को तो है नहीं, वो तो बोला कि 16 साल ही लिख दिया 19 साल, अब क्या करेगा वो, सोचा कि तो चल जाएगा, इसी तरह पार हो जाएगा। लेकिन हम लोग भी लगे हुए थे, कैसे पार होने देते सर। उसका सर्टिफिकेट है, स्कूल का सबसे आधार कार्ड मेन है, सर्टिफिकेट मेन है। अब मेरे पास गलत है तो वहाँ स्कूल से जाकर निकाल लीजिए। 12वीं क्लास के स्टूडेंट थी, ऊपर पढ़ाई थोड़ी कि पढ़ाई छोड़ दी थी, गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी वो, +2 में। नहीं तो आपको लग रहा है कि वो जानबूझकर शाहरुख को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे, 16 का 19 साल लिखना? हाँ तो अच्छा, इससे तो पता ही चलता है कि जानबूझ के ही लिखा है। अच्छा, मैं आखिर में आपसे बस ये जानना चाहता हूं, मैं इशिका से भी और आपसे भी। पहले इशिका ये बताएं कि लग रहा है इंसाफ मिलेगा अंकिता को, क्योंकि हमारे यहाँ तो अदालती कार्रवाई में काफी समय भी लगता है, जल्द से जल्द इसको व्यक्ति को, शाहरुख को सजा मिलनी चाहिए। क्या मांग करना चाहती हैं आज आप? मांग तो यही है सर कि उसको फांसी होना चाहिए। क्या मेरा बेटिया मरते दम तक बोली सर, लास्ट तो यही बोली कि पापा उसको छोड़िएगा नहीं, मार दीजिएगा। अच्छा, अंकिता ने मतलब आप लोगों से कहा कि इसको छोड़ना नहीं, शाहरुख को? सर लास्ट जब वो बोल नहीं पाती तब भी। आपको लग रहा है कि इसको सजा मिले, इसको जल्द सजा मिलेगी, उम्मीद कर रहे हैं आप? जी 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 सब लगा, जी जी पूरा उम्मीद है। इसको फांसी होना चाहिए सर, फांसी, बिना फांसी इसको उपाय नहीं। फांसी नहीं मिलेगा हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, मेरा बेटिया भी संतुष्ट नहीं होगी ऊपर में। अच्छा, एक दूसरे आरोपी के बारे में भी बात की गई थी कि एक और भी कोई लड़का था।
जी सर। एक और भी कोई दूसरा लड़का इसके साथ था, छोटू नाम का हाँ शायद। सर, छोटू नाम का, वही उसको, हाँ सर, वही इसको सर पेट्रोल ला के दिया था, अच्छा, और उसके साथ ही था वो। मतलब ये तो ऐसा लगता है कि इसकी पूरा जो है पीछे एक चेन है, एक इसका एक साथी भी है, फिर कहीं से पेट्रोल खरीदा होगा, पेट्रोल जहां से खरीदा वहां पर भी जाकर जांच होनी चाहिए, तब जाकर के सब पता चलेगा कि आखिर कहां से कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। ये 2 ही थे या 2 से ज्यादा थे, पता नहीं। संजीव जी, देखिए जी, कोई भी आदमी अकेला हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी घटना, बड़ी घटना, कोई भी चोरी डकैती मर्डर, कुछ भी चलाना एक आदमी से नहीं होगा। जब तक 1-2 आदमी नहीं रहेगा हिम्मत करेगा ही नहीं। अच्छा, कई जगह हमने ये भी सुना है कि ये जो शाहरुख था ये अपना नाम छुपा करके भी बात करने की कोशिश करता था अंकिता से, कभी अभिषेक नाम बताता था अपना। ऐसी कोई बात आपको अंकिता ने बताई थी क्या? जी प्लीज नहीं, ये सब तो मालूम नहीं है सर। अच्छा, नाम ऐसा तो सुनने को नहीं, नाम तो उसका वही है, शाहरुख हुसैन। आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? अभी तो मुख्यमंत्री जी आए नहीं है दुमका, उनके भाई दुमका आए नहीं है, आप क्या उनसे क्या कहना चाहते हैं सीधे, जिनकी सरकार है? क्या उससे क्या उम्मीद लगा है? जब इतना कुछ हो जाने के बाद अभी आते हैं, आएंगे, क्या देंगे? अब शासन के बदलाव क्या देंगे? मेरा बेटिया थोड़ी घुमा देंगे। बेटिया तो मर गई, चली गई, वो तो पिकनिक मना रहे थे, ये तड़प रही है मेरी बेटी, वो कहाँ पिकनिक मना रहे हैं, तो रंगोलियाँ कर रहे हैं, तो सीटी बजा रहे हैं, वही सब इसका काम है, करने दीजिए। यहाँ स्थानीय उनका लोकल में उनका भाई विधायक है, जमा में उनका भाभी भी विधायक है, अपने मुख्यमंत्री हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे? नहीं, उनसे बहुत लोगों ने पूछा, और पत्रकारों ने, वो बोले देखिए पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, हमने 10 लाख रुपए का मुआवजा घोषित कर दिया है, हम बड़े अधिकारी से इसकी जांच भी करा रहे हैं, तो हम तो सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, 10 लाख रुपया तो दिए, हाँ ठीक है, चेक दिए, एक बार 1 लाख, एक बार 9 लाख, आगे डीसी साहब ने पहुंचाए। लेकिन ये किसी का जीवन तो वापस नहीं लौटा सकता है, बात आपकी ठीक है। भाई तो मिलने के लिए आते हैं या बोलते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। स्थानीय विधायक का ना पहुंचना तो बिल्कुल समझ से परे। और मैंने उनको पूछा कि आप क्यों नहीं गए वहां पर, तो उन्होंने कल ही तो उन्होंने कहा कि भाई हमको विधानसभा में जाना पड़ सकता था, इसीलिए हम नहीं जा पाए। झारखंड के कोई भी नेता नहीं पहुंचे यहाँ पे, कम से कम नहीं पहुंचे। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है, कहीं व्यवस्था तो करा दो, कहीं इलाज के लिए व्यवस्था करा देते हो। बोलते कि हम यहाँ का मुख्यमंत्री है, जहाँ आप बोलिएगा ले जाने के लिए मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा हॉस्पिटल ले जाते, दिल्ली ले जाते, बोकारो ले जाते, जहाँ जाए तो बॉन्ड का स्पेशलिस्ट ये है हॉस्पिटल है, मैं वहाँ ले जाता, मेरी बच्ची नहीं मरती। कहीं यहाँ 90 बताया था, वहाँ 65 बताया, फिर भी रांची 65 में नहीं बचा सका। वही अच्छा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ले जाते, बच जाती हो। ये सब तो मदद करना चाहिए उनको। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो मेरे पास आए, मिले, नहीं मिले वो, लेकिन व्यवस्था तो करा देते वो। और वो तब नहीं कराया तो आप कम से कम जो अपराधी है, सरकार कम से कम उसका ठीक से इस मामले की जांच कराए, ऐसा केस बनाए कि इस आरोपी को जल्द से जल्द सजा हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जांच कराने की मांग की जा रही है। संजीव जी, आपकी बातें सुनकर इशिका, आपने जो कुछ बताया अपनी बहन के बारे में, वो कितनी पीड़ा में थी, कितने दर्द में थी, हम सब लोग जो है इस वक्त महसूस कर पा रहे हैं कि क्या बीती है अंकिता पर और आप लोगों पर। उन तमाम वो पूरे दिन जब वो अस्पताल में रही है और इलाज नहीं मिला, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आप उसको ले जाते रहे, ठीक तरीके से उपचार नहीं मिल रहा था, डॉक्टर वगैरह जो हैं, आपने बताया कि उनको भी ऐसा लगता है कि वो भी जितने समर्पित भाव से होना चाहिए था वैसे भी नहीं थे। तो ये तो बहुत गंभीर बीमारी हम लोगों को पता चल रही है इस वक्त कि इस सिस्टम जो है बिल्कुल कैसे, अगर किसी के ऊपर ऐसी आपदा आ जाए तो बिल्कुल उसको बेसहारा लाचार छोड़ देता है। और ऊपर से सरकारों का रवैया कि कहीं कोई मदद नहीं, वो भी आपने बताया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम सब आपके साथ हैं और अब तो यही देखना है कि इस आरोपी शाहरुख को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा हो। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद संजीव जी और इशिका आपका।
यह अंकिता का परिवार था। अंकिता के पिता, अंकिता की बहन सदमे में है। अंकिता की मां नहीं थी। पिता कह रहे हैं कि मां होती तो शायद बेटी मां से ये बात शेयर कर लेती कि कोई बदमाश उसे परेशान कर रहा है। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो ये नौबत नहीं आती कि एक दिन वो मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी देता और अगली सुबह उसे जलाकर मार भी देता। बेटी को ये परिवार खो चुका है, लेकिन जो बात आपने खुद सुनी उस परिवार के मुंह से, सरकार का कोई व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आया। हेमंत सोरेन का कोई विधायक, कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया। हेमंत सोरेन के भाई, हेमंत सोरेन के विधायक जो दुमका से विधायक हैं, उनके पास इस परिवार से फोन पर बात करने का समय नहीं है। जाने की बात तो छोड़िए। और मुख्यमंत्री की अगर आप बात करें तो इस सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार को, अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। गुनहगार को सजा दिलाने की जगह मुख्यमंत्री सोरेन विधायकों को कैसे बचाएं, इस जुगत में लगे हुए हैं। विधायकों को रायपुर भेज रहे हैं, खुद भी रायपुर जा रहे हैं। स्थानीय विधायक बसंत सोरेन सीएम हेमंत सोरेन के भाई हैं। वो एक ऐसी बात कह देते हैं कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला था। मान भी ले एक वाक्य के, एक लम्हे के लिए, हालांकि परिवार ने इससे साफ इनकार कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन अगर जानते भी होते तो क्या शाहरुख अंकिता को जिंदा जला देता? जिंदा जलाकर मार देने का अपराध क्या कम हो जाता? अंकिता अपने आखिरी बयान में जो कुछ बता रही थी वो सुनकर दिल कांप जाता है। और अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया टीवी लगातार उसके परिवार की आवाज बुलंद करता रहेगा और हम पूरी तरह इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। हमारे संवाददाता आनंद पांडे इस वक्त अंकिता के घर पर ही हैं। वो परिवार वालों के साथ लगातार हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनसे बात करते करते ही परिवार, मानिए, उनका दुख फूट पड़ता है। अंकिता के दादा इस उम्र में भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि अंकिता अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी पोती। दादा कहते हैं कि काश उनकी पोती को सही वक्त पर इलाज ये सरकार दिला देती तो वो बच जाती। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग करते हैं तुरंत उसको फांसी की सजा हो। जिस तरह से वो तरफ तरफ के रोई है, मरी है, उसको भी तरफा करके फांसी देकर मरवाना है। लेकिन मामला अभी कोर्ट के बाद ही फांसी होगी, तो आप चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जल्द से जल्द बनाया जाए? कुछ नहीं, तुरंत कोर्ट को कुछ नहीं, ये सब अथी है कि तुरंत उसको फांसी की सजा देना चाहिए। ये समूचा भारतवर्ष में ही बात हो। जिस दिन ये घटना हुई, क्या इलाज जो हुआ उसमें देरी हुई आपको लगता है? देरी खूब हुआ। इसको रांची ले गया, जाने घरिया खाली सोरेन जी आए थे, सुनील सोरेन, वही एम्बुलेंस कर दिए, वही बेचारा बहुत मदद किए हैं, तो हम लोग रांची गए हैं। अगर ठीक से इलाज मिला होता तो आज अंकिता हम लोग के बीच में होती? हाँ, सही से इलाज रहता, हमारे पास उतना पैसा रहता तो इलाज अंकिता की जान नहीं जाती। क्या यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है? क्या यहाँ पे जो अस्पताल है? अस्पताल में तो कुछ नहीं है। डॉक्टर आता था 10 बजे दिन में, 10:30 बजे, 11 बजे। न एसी के इंतजाम है, न कोई चीज़ के इंतजाम है। पंखा अपना घर से फैन ले गए, तब वहाँ चलाए, तब उसका जान बचा, तब हम ले गए हम लोग वहाँ रांची। तो सुनील सोरेन MP बेचारा आकर के बहुत मदद किए हैं और वो एम्बुलेंस दिए हैं, तो हम लोग गए हैं रांची। तो कितना वक्त इसमें बर्बाद हो गया? बर्बाद तो बहुत समय हो गया, उसीलिए हवाई जो एम्बुलेंस मिलता तो हम लोग जल्द पहुँच जाते रांची। दादी हमारे साथ हैं। हाँ। दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि उसको फांसी की सजा होना चाहिए और हम धन दौलत नहीं मांगते। फांसी की सजा होना चाहिए। जैसे हमको पोती तड़प के मर रहा है, उससे वो भी तड़प के मरे, बस। हम आज में कुछ। अंकिता आपके भी बड़ी करीब थी। हाँ, हम हमारी दुलारी थी, सबसे ज्यादा दुलारी पोती हुई थी, हमारे बच्चे से संग में था। हाँ, और सब चीज है। आपकी सेवा भी बहुत करती थी। हाँ, सेवा करती थी, खूब बतियाती थी। दादी तुम ठीक रहो, हाँ, हम पढ़ लिख के कुछ बनेंगे ना तो तुमको आधार कार्ड बनवा देंगे, तो पेंशन दिला देंगे, तो ये करेंगे, तो करेंगे, सब बोल के। अब तो कुछ नहीं हमारे पास, हमारा पोती है, कौन कराएगा? तो अंकिता तो खैर इस दुनिया में नहीं है और आप देख रहे हैं कि परिजन कैसे बिलख रहे हैं। जिस गली से अंकिता का कातिल शाहरुख आया था और जिस खिड़की से शाहरुख ने घर के अंदर सोती हुई अंकिता के ऊपर पेट्रोल फेंका और फिर उस पर और से आग लगा दी, उस जगह को इंडिया टीवी के संवाददाता आनंद पांडे ने देखा और जो कुछ वहां वो देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, उस पर एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, आप देखिए।
दुमका की बेटी अंकिता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अंकिता के हत्यारों ने पूरी प्लानिंग के साथ उस दिन उस घटना को अंजाम दिया। यही वो गली है जिस गली से अंकिता के हत्यारे शाहरुख और छोटू उर्फ नईम खान यहाँ पर पहुंचे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अंकिता जो है किस कमरे में सोती है। इसी गली से जब शाहरुख और छोटू पहुंचे तो यहाँ पर उन्हें पता था कि अंकिता जो है अपने घर में इसी बेड पर सोती है। और उस दिन सुबह तड़के 4 बजे शाहरुख जो है यहाँ पे खड़ा था, उसने इंतजार किया। दूसरे आरोपी छोटू का जो पेट्रोल लेके आ रहा था, जैसे ही छोटू पेट्रोल लेकर आया तो शाहरुख ने छोटू के हाथ से पेट्रोल लिया और यहाँ पर जो अंकिता सो रही थी उसके ऊपर पूरा पेट्रोल उड़ेल दिया। जैसे ही शाहरुख ने पेट्रोल छिड़का तो अंकिता को कुछ ठंडा सा लगा तो उसकी अचानक नींद खुल गई और जैसे उसने खिड़की के ऊपर जो पर्दा था उसको हटाकर बाहर की तरफ देखा तो उसे शाहरुख नजर आया। तो अंकिता को कुछ अंदेशा हुआ, उसे लगा कि उसके साथ कुछ हानि होने वाली है। जैसे अंकिता ये बात समझ पाती, इतनी ही देर में शाहरुख ने झटके से माचिस की तिल्ली जलाकर इस खिड़की से अंदर फेंक दी, जो कि सीधा अंकिता के ऊपर गई। और अंकिता पहले से ही चूंकि पेट्रोल से भीगी हुई थी तो उसके जो कपड़े थे उसमें तुरंत आग लग गई और साथ ही साथ जो पर्दा यहाँ पे लगा हुआ था उस पर भी आग लग गई। और जैसे ही आग लगी अंकिता चिल्लाने लगी और जैसे ही वो चिल्लाई तो शाहरुख और छोटू इसी रास्ते से, इसी गली से दौड़कर वो दोनों भाग गए। और आपको बता दें कि यही जो पतली सी गली है, इसी रास्ते से शाहरुख और छोटू भागे और यहाँ से 10-15 घर छोड़ के शाहरुख का घर है वो अपने घर चला गया। अंकिता तो नहीं बच पाई, चाहे इलाज की कमी की वजह से या सरकार की उदासीनता की वजह से, लेकिन अब इंसाफ अंकिता को मिल जाए यही हम सबकी उम्मीद है और कोशिश भी। योगी सरकार का बुलडोजर आज समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर गरजा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हुआ अतिक्रमण बुलडोजर ने गिरा दिया। सपा ऑफिस के बाहर भारी संख्या में लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके दुकानें बना रखी थी। नगर निगम का कहना है दुकानों को अवैध अतिक्रमण को लेकर कई बार नोटिस दिए गए थे और उसके बाद भी जब ये स्ट्रक्चर नहीं हटे तो फिर कार्रवाई की गई। बुलडोजर के एक्शन के खिलाफ दुकानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं 3 दशक से यहां पर दुकानें हैं और अब अतिक्रमण के नाम पर उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। दुकानदार एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। एक महिला दुकानदार ने तो विरोध में अपना सर मुंडवा लिया। महिला ने अपनी बेटी के साथ सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता वो इसी तरह रहेंगे। फिलहाल नगर निगम ने के इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में बहुत नाराजगी है। यूपी में ओबीसी के 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने वाले आदेश को रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले का असर वर्तमान की योगी सरकार और 2012 से 2017 की अखिलेश सरकार के आदेश पर पड़ा है। दोनों सरकारों ने 2-2 नोटिफिकेशन जारी करके ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल किया था। गोरखपुर की संस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति ने हाईकोर्ट में नोटिफिकेशंस को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए दोनों सरकारों के समय में जारी नोटिफिकेशंस को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकार न होने के बावजूद सियासी फायदे के लिए बार बार अनुसूचित जातियों की सूची में फेरबदल किया गया, जबकि अनुसूचित वर्ग की सूची में बदलाव का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद को है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।